एकदम यूनिक रेसिपी लेकर के आए हैं। व्रत में खाएंगे तो आपके शरीर में एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। 9 दिन के व्रत में एनर्जी की बहुत कमी हो जाती है। हम कुछ ऐसा चीजें हेल्दी खाएं जिससे कि शरीर में ताकत की कोई कमी ना हो। हम नमस्कार दोस्तों, सुधा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम व्रत में खाने के लिए एकदम यूनिक रेसिपी लेकर के आए हैं, जो कि आप व्रत में खाएंगे तो आपके शरीर में एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं, तो 9 दिन के व्रत में एनर्जी की बहुत कमी हो जाती है शरीर में। इसलिए उस समय हम कुछ ऐसा चीज़ें हेल्दी खाएं जिससे कि शरीर में ताकत की कोई कमी ना हो। तो इसीलिए हम जो है एकदम ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल किए हैं और बहुत अच्छी टिक्की बना करके हम ले आए हैं। अब इसके लिए आप जो भी सब्जी आपके पास हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरे पास जो था उस सब्जी का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चुकंदर है, लौकी है, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने देखिए थोड़ा सा गाजर, थोड़ा शिमला मिर्च, थोड़ा टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आप खाते हो तभी आप खाइएगा, अगर नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हमने महीन महीन क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसको चॉपर से भी क्रश कर सकते हैं, उससे थोड़ा और महीन क्रश हो जाएगा तो टिक्की बनाने में आपको बहुत आसानी रहेगी। मैंने तो इसको चाकू से ही काट के रख दिया है। अब सारी चीज़ें हमने तैयार करके साइड में रख लिया है और मैं हरी धनिया की चटनी बनाने जा रही हूँ। अब चूँकि इस चटनी को दोस्तों व्रत में खाना है, इसमें हम कोई ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक और 2-4 बूंद नींबू का रस का मैंने इस्तेमाल किया है और एकदम प्लेन सी चटनी पीस के रख दिया है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। जब व्रत में हम कोई चीज़ खाते हैं तो वैसे ही बहुत अच्छा सब चीज़ टेस्टी लगता है, क्योंकि भूख भी इंसान को खूब अच्छी तरह लगी रहती है दिन भर में। तो इसलिए जो चीज़ें भी हम बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनता है। अब देखिए इसमें हमने साबूदाने का और समा का राइस जो आता है उसका इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो पूरा 9 दिन के लिए ढेर सारा आधा आधा किलो के करीब 500 ग्राम चीज़ों को एक साथ भून करके पीस के रख सकते हैं। अब हमने देखिए साबूदाने को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। रोस्ट इसलिए किया जाता है कि इससे जो उसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और पीसने पर वो बहुत अच्छी तरह से पीस जाए, इसीलिए उसको हल्का सा रोस्ट करना पड़ता है। अब देखिए रोस्ट करके मैंने उसको पीस लिया है और इसको चलनी से चाल दिया है। जो मोटा वाला है उसको हटा दिया है, उसको बाद में फिर से पीस के यूज कर लेंगे और जो महीन वाला पाउडर है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए साबूदाना मैंने पीस लिया है, एकदम अच्छा वाला पाउडर जो है मैंने उसको अलग कर लिया है। इसी तरह जो समा राइस है, अब इसको समा राइस हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं तो आप लोग देख के समझ जाइएगा। ये बहुत महीन दाने होते हैं, महीन महीन, और उसको हम लोगों के यहाँ समा राइस बोलते हैं। अब उसको भी मैंने ले लिया है और उसको भी हल्का सा भून लिया है। ज़्यादा नहीं भूनना है कि कलर उसका चेंज हो जाए, बस हल्का सा गर्म हो जाए जिसकी वजह से पीसने में आसानी हो। अब देखिए उसको मैं मिक्सी में डाल के पीस रही हूँ और इसको भी पीस के मैं छन्नी से छान दूँगी और जो मोटा वाला पार्ट है उसको हटा दूँगी, फिर दोबारा उसको पीस लूँगी और जो महीन वाला है उसी का मुझे इस्तेमाल करना है। अब देखिए मैं छलनी से इसको छान के जो महीन वाला है उसको अलग डब्बे में भर के रख दूँगी। क्योंकि बहुत से लोग 9 दिन व्रत रहते हैं तो बार बार किसी चीज़ों को पीसना और उसको बना के रखना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम पाउडर फॉर्म में पीस के डब्बों में भर के रख दें, चाहे साबूदाना हो चाहे समा राइस हो, तो जब भी ज़रूरत पड़े तो हम अपना 2-4 चम्मच जितना भी इस्तेमाल करना है उसको बाउल में निकाल लें और उसमें जो चीज़ मन हो मिला करके फटाफट हम अपनी रेसिपी बना सकते हैं। तो देखिए मैं छन्नी से इसको छान रही हूँ और मोटा वाला पार्ट हटा दूंगी और महीन वाला जो है वो मैं एक डिब्बे में भर के रख दूंगी और इसको इस्तेमाल मैं करूँगी। तो आप लोग भी इसी तरह से बना के इकट्ठे रख दीजिएगा। चूँकि व्रत भी सब लोग 1 दिन 2 दिन का व्रत नहीं रहते हैं, कोई कोई लोग तो 9 दिन का भी व्रत रहते हैं। तो उसमें जो है पूरी तैयारी करके आप रखे रहेंगे तो फटाफट बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए मैंने बाउल में जो है पत्ता गोभी
शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, सब चीज़ों को ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सब चीज़ें ले लिया है। और लेने के बाद जो है इसमें मैं समा राइस और साबूदाने का जो पाउडर है वो मैं इसमें मिला दूंगी। अब देखिए मैंने सारी चीज़ों को बाउल में रख दिया है। अब इसमें मैं देखिए पीस के मैंने डब्बे में भर के रखा हुआ है। अब इससे मैं 4-5 चम्मच समा राइस पाउडर में इसको डाल दूंगी। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि अगर बाइंडिंग अच्छी होने लगेगी तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बाइंडिंग अच्छी नहीं हो रही है तो फिर उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा काला सेंधा नमक डाल दिया है जो व्रत में खाया जाता है। थोड़ी सी काली मिर्च अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स भी ले लिया है। अगर आप खाते हो तभी आप लीजिएगा, ना खाते हो तो मत इस्तेमाल कीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसमें अभी मैंने पानी नहीं डाला है। अभी इसको मैं मिक्स करके, चूंकि मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, ये सब्जियां जो है अभी पानी छोड़ देंगी और मैं ढक के इसको रख। अब मैंने इसको एक जगह मिक्स करके रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अब इसको मैं कम से कम आधा घंटा इसी तरह रेस्ट पर रहने दूंगी। आधे घंटे के बाद जो है मैं फिर उसको जो है एक बड़े से उसमें पलट दूंगी। अभी अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा बॉयल आलू का भी इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि उसमें हमें बाइंडिंग करना है। तो जब तक मैं आलू नहीं डालूंगी तब तक उसमें अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं 4 और इसको मैं कद्दूकस कर ली हूँ। अब कद्दूकस करने के बाद इसको कद्दूकस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आलू मैं तोड़ के डालूंगी तो उससे जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसलिए मैंने इसको कद्दूकस करके रख लिया है। अब देखिए मैं इसको फिर से जो है उसको हाथ से मसल मसल के इसको देखिए, अब मैंने इसको बड़े परात में निकाल लिया है। क्योंकि बाउल जो है वो छोटा पड़ रहा था तो इसलिए बड़े परात में मैंने उसको इकट्ठा कर लिया है और उसमें मैं उबले हुए आलू का भी मिक्स कर दी हूँ। अब जब मैं उबला हुआ आलू इसमें डाल दी हूँ तो इसमें जो है एकदम बाइंडिंग जो है बहुत अच्छी तरह से होने लगी है, क्योंकि जो आलू होता है उसमें लसम होता है। उससे जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो अपने आप बाइंडिंग उसकी बढ़िया होने लगती है। अब देखिए इसमें मैंने कोई ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आपको लगता है तो 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको सूखा लगे तो 1-2 चम्मच पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन वैसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब हाथ से खूब अच्छी तरह से मसल मसल के मिक्स कर दीजिएगा तो उससे अपने आप टिक्की बनने लगेगी। अब देखिए इससे बहुत अच्छी टिक्की बन के तैयार हो रही है और इसमें कोई पानी वानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हाथ से दबा दबा के खूब अच्छी अच्छी टिक्कियाँ जो है आप जैसा भी साइज़ बनाना चाहें, मैंने इसको गोल टिक्की बनाया है। आप चाहें तो इसको लंबे लंबे बॉल की तरह से भी बना सकते हैं, जैसे रोल बनाया जाता है उस तरह से भी आप बना सकते हैं। मैंने इसको टिक्की की तरह बना दिया है। अब इसी तरह बना बना के आप सब एक जगह रख लीजिए और फिर उसके बाद जो है इसको फ्राई कर लीजिए ऑयल में। अब देखिए मैं सारी टिक्कियों को एक जैसा बना बना के प्लेट में रखती जा रही हूँ और ये बहुत आराम से बन जाता है। इसमें ज़रा भी किसी ये नहीं है कि बाइंडिंग होने में कोई प्रॉब्लम हो। देखिए आप एकदम आराम से बन रहा है। चूँकि सब्ज़ी पड़ी है तो थोड़ा सा हाथ से दबा दबा के बनाना पड़ता है। अब देखिए सारी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार हो रही हैं और चूँकि ये सब्जियों से बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और बहुत हेल्दी भी है और बहुत अच्छा स्वाद इसमें आया है। इसमें थोड़ा सा बस आप जीरा भुना हुआ, काली मिर्च पाउडर, सादा नमक जो सेंधा नमक खाया जाता है व्रत में, और चिली फ्लेक्स अगर आप खाते हो तो वो डाल दीजिए। बस इतने से ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और तेल जो है खूब अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल हल्का गर्म होगा तो हो सकता है टिक्कियाँ टूटने लगें। तो तेल शुरू में बहुत अच्छी तरह गर्म होना चाहिए और जब थोड़ा सा लाल हो जाए तब इसको आप चाकू से या किसी चीज़ के नोक से पलट दीजिए। ज़्यादा कलछी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि कलछी जो होता है उससे टिक्की वगैरह जो है बहुत जल्दी टूटने लगती है। अब इसको देखिए चाकू की नोक से धीरे से ऐसे खुरच के, क्योंकि जब पहली बार हम टिक्की वगैरह डालते हैं ऑयल में तो थोड़ा सा चिपकता है कढ़ाई में, लेकिन एक बार जब आप निकाल लेंगे तो फिर वो दोबारा कढ़ाई में नहीं चिपकेगा।
अब देखिए मेरी टिक्कियाँ तल के एकदम बढ़िया लाल करारी करारी निकल रही हैं और ये बहुत खाने में टेस्टी है। और आप लोग इसको व्रत में बनाइएगा, आप देखिएगा कि बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी टिक्की बन के तैयार हुई है। अब इसी तरह से मैंने सारी टिक्कियों को बना के देखिए निकाल लिया है और बहुत ही अच्छा क्रंची बना है और बहुत अच्छा टेस्टी। अब देखिए मैंने सारी टिक्कियों को बना करके रख लिया है। अब साथ में मैंने इसके टिक्कियों के साथ पीने के लिए मैंने चाय भी बनाया है, क्योंकि चाय के साथ ही टिक्की या पकौड़ी वगैरह ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने उसके साथ 1 कप चाय भी बना लिया है। चाय में मैंने छोटी इलायची और 2-3 लौंग डाल दिया है। और देखिए मैं चाय बना रही हूँ और चाय बन के भी एकदम रेडी हो रहा है। बस आप लोग चाय पीजिए, साथ में टिक्की एंजॉय कीजिए और आप देखेंगे कि आपका दिन भर का जो भूख है वो पता भी नहीं चलेगा कि आप दिन भर इतना व्रत में रहे हैं और आपको इतनी तेज़ भूख लगी है। इतनी टिक्कियाँ खाने के बाद तो आपका पेट एकदम फुल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप चाय पीजिए और टिक्कियाँ खाइए और एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। हरी धनिया की चटनी भी साथ में मैंने बना के रख दिया है और जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और प्लेट में मैंने लगा दिया है। और आशा करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। आप लोग खाइए टिक्कियाँ, चाय पीजिए और एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। हैप्पी नवरात्रि। आप लोग खाइए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।